नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और खबरों की शुरुआत रायपुर से आई अहम खबर के साथ। मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर सरकार का यूटर्न। सरकार के प्रवक्ता मंत्री रविंद्र चौबे का बयान और उन्होंने इस बयान को खारिज कर दिया। कहा है मंत्री जी ने किस परिप्रेक्ष्य में बोला कह नहीं सकता, सरकार की अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। कल अमरजीत भगत ने बिना धान बेचे योजना का लाभ मिलने की कही थी बात। बीजेपी ने सरकार पर तंज कसा है, कहा सरकार में मतभेद हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से। मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर सरकार का यूटर्न। अब सरकार के प्रवक्ता मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान को खारिज कर दिया है और कहा है कि मंत्री जी ने किस परिप्रेक्ष्य में ये बोला है कह नहीं सकते, सरकार की अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। आपको बता दें कि मंत्री अमरजीत भगत ने बिना धान बेचे योजना का लाभ मिलने की बात कही थी। माननीय अमरजीत भगत जी के दोनों तीनों प्रेस से जो आपसे चर्चा हुई उसके शब्दों में तो मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन हम लोग जो अतिरिक्त पैसा 10,000 रुपया किसानों के खाते में दे रहे हैं उस परिस्थिति को आप सब लोग जानते हैं। हम सरकार के द्वारा हमारे किसानों को 25 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत देना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि उनके सपोर्ट प्राइस से ज्यादा आप 1 रुपया भी नहीं दे सकते, तो हमको हमारे किसानों को देना, इसलिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया और 10,000 रुपये प्रति एकड़ उन किसानों को जो पंजीकृत हैं, जिनका धान हमने खरीदा, उसको देने के बारे में पिछले साल हमने निर्णय लिया। उसके लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया जा चुका है। हमारी अध्यक्षता में वो कमेटी संचालित है और आने वाले समय में उसकी बैठक लेंगे, तब इसको हम लोग आने वाले समय में हम निर्णय लेंगे। लेकिन किन परिप्रेक्ष्य में आदरणीय अमरजीत भगत जी ने कहा था, लेकिन आज की तारीख में ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है कि जो धान नहीं बेचेंगे उनको भी हम राशि देंगे। देखिए, हम तो इस योजना का स्वागत करेंगे और हम मांग करेंगे कि सभी किसानों को, क्योंकि जब भूपेश बघेल जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब वो बार बार कहते थे कि छत्तीसगढ़ में कभी वो बोलते थे 65 लाख किसान है, कभी बोलते थे 46 लाख किसान है, कभी बोलते थे 36 लाख किसान है। तब छत्तीसगढ़ में जो 46 लाख किसान हैं उन सभी किसानों को ये बोनस की राशि मिलनी चाहिए। सिर्फ 15-16 लाख किसानों को बोनस की राशि देकर बाकी किसानों के साथ में ये सरकार अन्याय कर रही है। जिस बात को कांग्रेस, अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री, वो जिस बात को उठाते थे, अब वो जब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो वो स्वयं को इस बात को पूरा करना चाहिए। और सरकार के मंत्रियों के बयान को बार बार बदलना, एक मंत्री के द्वारा बयान देना, 2 मंत्रियों के द्वारा उसका खंडन करना, तीसरे मंत्री के द्वारा कहना कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है, तो सरकार में मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। और जनहितैषी निर्णय अगर कोई है और किसी मंत्री ने उसको बोल भी दिया है तो पूरी सरकार को उसको मानना चाहिए और उसका पालन। तो दरअसल कल मंत्री अमरजीत भगत ने ये कहा था कि राजीव गांधी न्याय योजना के तहत उन किसानों को भी राशि प्रति एकड़ के हिसाब से दी जाएगी जिन्होंने अपना धान नहीं बेचा है। लेकिन आज इस बयान को खारिज करते हुए सरकार के एक और मंत्री नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी ऐसा किसी भी तरह का फैसला सरकार ने नहीं किया है और ये बात मंत्री रविंद्र चौबे कह रहे हैं। तो इससे सवाल भी कुछ खड़े हो रहे हैं। हालांकि मंत्री अमरजीत भगत ने किस आधार पर वो बयान दिया था और अब किस आधार पर मंत्री रविंद्र चौबे उस बयान को खारिज कर रहे हैं। वो कह भी रहे हैं कि अभी तक सरकार ने इस तरह का कोई भी फैसला नहीं लिया है और राजीव गांधी न्याय योजना के तहत दरअसल धान बेचने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से राशि दी जाती है और उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है किसानों को। लेकिन अमरजीत भगत ने कहा था कि किसान को केवल रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जो किसान धान नहीं भी बेचेंगे उन किसानों के लिए भी राजीव गांधी न्याय योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। अवधेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ रायपुर से। अवधेश, मंत्री अमरजीत भगत कुछ और कहते हैं और फिर मंत्री रविंद्र चौबे दूसरी बात कहते हैं, ये विरोधाभास कहां से आ गया?
देखिए, कल मंत्री अमरजीत भगत ने बकायदा इस बात का जिक्र मीडिया में किया। न्यूज 18 से ही बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन किसानों को अब धान बेचने की बाध्यता नहीं होगी जिन्हें राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ मिलना है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पंजीयन के आधार पे, गिदावरी रिपोर्ट के आधार पे उन तमाम किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ मिल जाएगा। मतलब 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा। धान ये बेचे या ना बेचे बाध्यता नहीं होगी। लेकिन कल देर रात ही सरकार के 2 मंत्री ने सबसे पहले इस पे बयान जारी करके स्पष्ट किया कि ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन आज सरकार की ओर से प्रवक्ता मंत्री रविंद्र चौबे ने साफ तौर पे कहा है कि सरकार के पास फिलहाल ऐसी कोई भी योजना नहीं है। सरकार अभी इस योजना पे विचार नहीं कर रही है कि बिना धान बेचे ही किसानों को लाभ मिलेगा। 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से उन्हें भुगतान किया जाएगा। मंत्री ने साफ कहा है, मंत्री रविंद्र चौबे ने, कि मंत्री अमरजीत भगत ने किस परिप्रेक्ष्य में बयान दिया है इस बात की जानकारी उन्हें नहीं है। लेकिन इतना तय है कि मंत्रिमंडल उप समिति जो बनी है उसके अध्यक्ष तो रविंद्र चौबे कृषि मंत्री है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ऐसा ना तो कोई विचार है, ना ही तो ऐसा कोई योजना फिलहाल सरकार के पास है। इस बाबत जो भी निर्णय होंगे मंत्रिमंडल उप समिति पहले उस पर चर्चा करेगी, निर्णय लेगी, फिर मंत्रिमंडल में जाएगा, तब जाके सरकार का निर्णय लेगी, सरकार इस पर निर्णय लेगी। लेकिन कुल मिला के यही है कि 2 मंत्रियों के बयान 2 दिनों में आए। किसानों से जुड़ा मुद्दा, किसानों को लाभ देने का मुद्दा। मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या इस पर कोई भविष्य में विचार होगा, ये सवाल रहेगा मेरा आपसे। लेकिन संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए इस वक्त। संजय श्रीवास्तव जी, सरकार या फिर सरकार के 2 मंत्री अलग अलग बात करते हैं एक मसले को लेकर, शायद तय नहीं हो पा रहा है कि क्या करना है। अमरजीत भगत कहते हैं कि जो किसान नहीं भी बेचेगा धान उसे भी प्रति एकड़ के हिसाब से 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी, उसे लाभान्वित किया जाएगा। लेकिन इसी बयान को खारिज कर देते हैं रविंद्र चौबे। देखिए, ऐसा है, आपने कहा कि भविष्य में क्या इस पर विचार हो सकता है योजनाएं, तो मैं कहा भविष्य में सरकार रहेगी तब तो विचार होगा जी। देखिए, एक मंत्री कहते हैं, जो खाद्य मंत्री कहते हैं कि जो शेष जो पंजीकृत है जिन्होंने धान नहीं बेचा है उनको भी मिलेगा, और रविंद्र चौबे जी कहते हैं कि उनको नहीं मिलेगा दूसरे दिन। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना कोऑर्डिनेशन, कितना समन्वय मंत्रिमंडल के अंदर में है। लेकिन मैं आज आपको याद दिलाऊं, शायद अमरजीत जी सही कह रहे हैं, क्योंकि जब ये न्याय योजना प्रारंभ हुई थी उस समय भी ये सब चीजें सामने आई थी कि जितने पंजीकृत किसान हैं उन पंजीकृत किसानों को हम पैसा देंगे, ये रिकॉर्ड में है। और शायद उन्हीं कारणों से अमरजीत भगत जी ने इस बात को कहा था। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं प्रशांत जी कि ये न्याय योजना नहीं, या न्याय योजना इसी को तो कहते हैं कि कभी ये कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा। दूसरा विषय जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये जो 19 लाख समथिंग जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें से 16 लाख जो समथिंग जो किसानों ने जो धान बेचा उनको तो पूरी राशि दे दें पहली, फिर बाद में देखेंगे जो नहीं बेचे हैं। पहली ये है कि देखिए 685 रुपए जो अंतर की राशि थी उसको 4 किश्तों में, पहली किश्त होती है। संजय श्रीवास्तव जी, इसका विरोध तो आप लोग ही कर रहे थे, बीजेपी ही कर रही थी। क्या कर रही थी, क्या कर रही थी प्रशांत जी? विरोध आप ही लोगों ने किया था, समर्थन मूल्य से ज्यादा पैसे देने का विरोध बीजेपी कर रही थी। नहीं, विरोध कहां, हम तो आज भी कह रहे हैं कि देना है आपको। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि 2500 रुपए आपको देना पड़ेगा। इसी 2500 रुपए के नाम से आपकी सरकार बनी है, वरना इनके बूते की बात नहीं थी, सरकार में आ जाते चौथी बार। इनके बूते की बात नहीं, इन्होंने लोगों के साथ में विश्वासघात किया, किसानों के साथ में और शराबबंदी के नाम पर महिलाओं के साथ में। ये हमारा स्टैंड पहले दिन से। और हम तो आज ये भी कह रहे हैं कि आप कर्जा लेकर किश्त में बांट रहे हो, आप तो एक साथ कर्जा ले लो और एक साथ 4 किश्त आप दे दो उनको, क्योंकि आप तो कर्ज लेके ही बांट रहे हैं ना। आप अपने सोर्सेज डेवलप तो नहीं कर रहे हैं कि कहीं से पैसा आएगा उससे बांट रहे हैं, आप तो कर्जा पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा लेकर बांट रहे हैं। और मैं जो जिस चीज को कह रहा था प्रशांत जी, थोड़ा सुन लेंगे कि पहली किश्त होती है 21 मई जो राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि, ठीक है जी। राजनीति देखिए, 20 अगस्त राजीव गांधी की जयंती, दूसरी किश्त, तीसरी किश्त की कोई घोषणा नहीं, चौथी की नहीं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वर्ष 2021 में जब फिर से पुण्यतिथि आएगी 21 मई को, तो तीसरी किश्त बटेगी, और फिर 20 अगस्त जब अगले साल का आएगा तो शायद चौथी किश्त बटेगी। इस साल का पंजीयन हो रहा है, लेकिन उधारी पे पुराना पैसा नहीं पटा पा रहा है। यही तो हम पहले दिन से कर रहे हैं कि केवल आप लालच, किसानों को आपने ये स्थिति कर दी कि किसान आपके दरवाजे पर खड़ा रहे किस्त लेकर। ये कोई बैंक का लोन तो नहीं लिया कि किस्त लेने के लिए वो खड़ा संजय जी रहिएगा, दरवाजे पर। विकास तिवारी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। विकास जी, संजय जी के आरोप हैं कि उधारी लेकर आप लोग पैसा दे रहे हैं और वो भी पूरा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा वादा था, वो वादा भी आप अच्छे से पूरा नहीं कर पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रादेशिक स्तर में ये साबित हो चुका है, ये उद्योगपतियों की और धनाढ़
लोगों की पार्टी है। गरीबों से, किसानों से, आदिवासियों से इनका सरोकार नहीं है। किस मुंह से बात कर रहे हैं? 2100 रुपया धान समर्थन मूल्य देने की बात किए थे, 1600 रुपए देते थे, 3 साल 300 रुपए बोनस दिए, 2 साल दिए, 3 साल का बोनस नहीं दिए। अब जब किसानों का 2500 रुपए धान समर्थन मूल्य में चुकारा हो चुका है और संजय श्रीवास्तव जी खुद किसान है और वो खुद 2500 रुपए में धान बेचते हैं, क्या बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अभी जो किस्त में पैसा दिया जा रहा है, कोरोना महामारी का समय है, जो तमाम चीजें हैं वो सबके सामने है। देश की स्थिति, मोदी सरकार की स्थिति खराब है, लेकिन उसके बावजूद मैं साधुवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। और उन्होंने जो वादा किया था राहुल गांधी जी ने, उसको निभाने में और पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत की है। 53,000 करोड़ का कर्जा रमन सरकार के समय लेने वाले आज कहां घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। 12 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा तो मोदी सरकार के ऊपर है और कांग्रेस पार्टी आज भी कर्जा लेगी, कल भी कर्जा लेगी और किसानों के हित का काम करेगी। ठीक बात है संजय जी, जो बात है कि कर्जा लेकर अगर किसानों के लिए उपकृत कर रही है सरकार, तो इसमें गलत क्या है? सरकारें कर्जा लेती हैं, राज्य सरकारें या फिर केंद्र सरकार हो कामकाज चलाने के लिए, सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए कर्ज लेना होता है। प्रशांत जी बिल्कुल मैंने कहा, लेकिन हर चीज के एक दायरे है ना, लिमिटेशंस हैं कि नहीं, सीमाएं हैं कि नहीं। तो मुझे लगता है कहीं आपत्ति नहीं। मैं तो क्या कह रहा हूँ शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ जो आप अभी 1300 करोड़ ले रहे हो ना, तो आप 5000 लेके एक साथ क्यों नहीं दे रहे हो? मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं थोड़ी नहीं बोलूंगा आप मत लो। 10 सेकंड लेकिन आप 10 सेकंड आप किसानों को अपने दरवाजे पर 2 साल खड़े रखोगे? एक साल का पैसा देने के लिए 685 रुपए के लिए 2 साल खड़े करो। ये देखोगे कि राजीव गांधी जी की जयंती कब, पुण्यतिथि कब है? ये किसानों के आत्मसम्मान के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो, कर्जा लेकर आप बांट रहे हो, तो उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, आपने सवाल उठाया, इसका जवाब दूंगा विकास तिवारी जी से। उससे पहले अवधेश कुछ पूछना चाहते हैं। अवधेश, सर देखिए यहाँ पे संजय जी और विकास तिवारी जी दोनों जुड़े हैं। सवाल ये है कि कर्जा लेके भुगतान किया जाए या ना किया जाए। सवाल ये है कि 2 मंत्री के 2 दिनों में बयान बदल जाते हैं। पहली बार मंत्री कहते हैं कि बिना धान भेजे उन्हें भुगतान कर दिया जाएगा, दूसरे दिन सरकार की ओर से कह दिया जाता है कि भुगतान उन्हें नहीं किया जाएगा, ऐसी कोई योजना नहीं है। तो तालमेल का जो कमी है, इसका भुगतान किसान क्यों भुगते, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। किसान कल से खुशियां मना रहे हैं कि राज्य सरकार ऐसी योजना लेके आई है कि उन्हें धान भी नहीं बेचना पड़ेगा और 10,000 रुपए प्रति एकड़ के दर से भुगतान कर दिया जाएगा। किसान प्रदेश भर से किसान सरकार को धन्यवाद देने में जुटे, लेकिन अचानक आज मंत्री की ओर से उसका खंडन कर दिया जाता है। तो सवाल यह है कि फिर किसानों के नाम पे बयान बदल के इसी पर जवाब ले लेते हैं अवधेश। क्यों? इस सवाल का जवाब अगर विकास जी तो कुछ बेहतर होगा। सवाल सुन लिया होगा आपने अवधेश के जरिए। मैंने सवाल सुन लिया है और इसका जवाब राज्य सरकार ने, माननीय मंत्री जी ने इसका जवाब दे भी दिया है। विषय ये है कि अभी जो संजय जी ने कहा कि राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि दिन इंतजार करना पड़ेगा, विषय यहाँ पर ये है बिना मुहूर्त के। सुनिएगा विकास तिवारी जी, विकास जी सुन लीजिएगा, आपके 2 मंत्री अलग अलग बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है क्या आपके मंत्रिमंडल में? देखिए निश्चित तौर पे कोऑर्डिनेशन है, इसीलिए तो बयान को उसको जो सरकार का विषय सरकार ने बता दिया। मैं पुनः कह रहा हूँ किसानों को 2500 रुपया धान समर्थन मूल्य मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है, सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रही है। पहले अपना प्रदेश का तो बॉडी घोषित कर दे, कार्यकारिणी घोषित नहीं कर सके हैं, आपस का सर फुटौल बढ़ गया है और संजय श्रीवास्तव जी इस बात को बहुत अच्छे जानते हैं। प्रशांत जी हेलो, चलिए ठीक है, ठीक शुक्रिया विकास जी हमसे जुड़ने के लिए। संजय जी धन्यवाद आपका। अवधेश आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं खबर रायपुर से, जहां जिलों की संख्या बढ़ सकती है। मोहला मानपुर भी नया जिला बनाया जा सकता है। आदिवासी इलाकों को मिलाकर ये नया जिला बनाया जा सकता है। नक्सली प्रभावित इलाका है मोहला मानपुर। आदिवासियों के विकास को लेकर मांग उठ रही है और राजनांदगांव जिले का हिस्सा है मोहला मानपुर, जिसे अलग जिला बनाया जा सकता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं और अगर ये नया जिला बनता है तो संख्या और बढ़ जाएगी। मोहला मानपुर एक नया जिला अस्तित्व में आ सकता है। ये बड़ी खबर है, अहम खबर है। दरअसल मोहला मानपुर को नया जिला बनाया जा सकता है। आदिवासी क्षेत्रों के विकास को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और इसी के मद्देनजर माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में मोहला मानपुर को भी
नया जिला बनाया जा सकता है। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और राजनांदगांव जिले का हिस्सा है। तो राजनांदगांव जिले के एक हिस्से को लेकर यह नया जिला निर्मित किया जा सकता है छत्तीसगढ़ में, यानी कि 28 से 29 जिले हो सकते हैं। मोहला मानपुर नया जिला बनाया जा सकता है। और न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एडिटर प्रकाश चंद्र होता जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। प्रकाश जी, मोहला मानपुर नया जिला बनाने की खबरें आ रही कि आने वाले वक्त में इसे नया जिला बनाया जा सकता है। इसका आधार क्या होगा, वजह क्या होगी? नक्सल प्रभावित ये क्षेत्र है या फिर कुछ और भी वजह इसके पीछे? प्रशांत, दो बातें हैं। पहली बात यही है कि मोहला मानपुर वो इलाका है, प्रदेश बनने से पहले अगर छत्तीसगढ़ में किसी थाना लूटा था माओवादियों के हाथों तो वो था मानपुर थाना। ठीक प्रदेश बनने से पहले। प्रदेश बनने के बाद कहीं पे कोई अगर अविभाजित मध्य प्रदेश में भी अगर कोई एसपी शहीद हुआ है तो वो इसी राजनांदगांव जिले के एसपी वीके चौबे हुए थे। वो इसी मानपुर मदनवाड़ा में। इस इलाका घोर माओवादी इलाका है, महाराष्ट्र से सटा हुआ है और दूसरी छोर पे ये बस्तर को छूता है। विकास के नाम पे यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें होते हैं। राजनांदगांव काफ़ी बड़ा और काफ़ी पुराना जिला है। राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए, रमन सिंह इस वक्त राजनांदगांव के विधायक है और जिले के वो काफ़ी दबदबा रखते हैं। जिस तरह से बिलासपुर को 2 हिस्से में बांटा गया और जहां आदिवासी इलाका था उसी मरवाही पेंड्रा गोरेला को अलग जिला बनाया गया, झंडा फहराते वक्त इसी तरह का ऐलान किया गया था। बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल। एक और सवाल है 29वां प्रकाश जी, चूंकि ऐसी जो घोषणाएं होती हैं उन्हें खास मौके पर जनता के सामने रखा जाता है, तो क्या 15 अगस्त को इस नए जिले का ऐलान हो सकता है? क्या घोषणा हो सकती है? क्या अजब इतिहास रही है। जब 9 जिलों की घोषणा हुई वो बाद में उसको कागज को लाया गया और उसमें सम्मिलित किया गया था घोषणा में। उसी तर्ज पर यह कही भी जा सकती है। मसौदा उसको लेकर चर्चा जारी है। सरकार अलग अलग दायरों से उसको आकलन कर रही है। पर हो सकता है अगर मुख्यमंत्री चाहे तो हो सकता है कल राजनांदगांव को एक तोहफा मिल सकता है। अभी तक पुख्ता जानकारी तो नहीं है, पर हाँ ये जरूर है जांच अभी भी चल रही है कि किन किन इलाकों को लिया जा सकता है। अगर लिया जाए तो क्या जो माओवादी इलाका है उन्हीं को अलग से किया जाए, आदिवासी इलाकों को अलग से किया जाए, किस आधार पर अगर ये बनाया जाए, सारी संभावनाओं को टटोला जा रहा है। मरवाही पेंड्रा गोरेला को इसी तरह से अनाउंस किया गया था। आश्चर्य नहीं होंगे अगर कल घोषणा हो जाए मुख्यमंत्री का तो। जी बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। और देखना होगा कि ये नया जिला मोहला मानपुर जिसका जिक्र भी किया जा रहा है, हो सकता है कि घोषणा भी हो जाए और हो सकता है कि बाद में इस नए जिले को बनाने का ऐलान किया जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटें। और ब्रेक के बाद खबर रायपुर से। पर्यावरण प्रभाव आकलन के मसौदे का विरोध दर्ज कराया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र को इस संबंध में पत्र लिखा है। केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा गया। अधिसूचना का मसौदा विकास को बाधित करेगा, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। साथ ही मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है मसौदे में राज्य की राय को शामिल नहीं किया गया और मसौदे पर संवैधानिक अधिकारों की गारंटी देने का प्रावधान नहीं है। आवश्यक संवेदनशीलता को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुरेंद्र, पहली बात यह कि इस मसौदे में है क्या और किन बातों को लेकर सरकार को आपत्ति है इस मसौदे पर? देखिए प्रशांत, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे मसौदे का विरोध किया है और जिस तरह से पत्र लिखा है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को, और साथ ही जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो अनुसूची है 5वीं और 6वीं अनुसूची के तहत जो यहाँ पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ वनों से आच्छादित प्रदेश है, यहाँ पर 40% से अधिक यहाँ पर वन है, तो सबसे पहले अधिकार छत्तीसगढ़ को होता है कि यहाँ से कोई ऐसा उनसे जब ये अधिसूचना जारी हो रही थी तो उस समय छत्तीसगढ़ से कम उनको इसके लिए कम से कम पूछते, अगर उनसे सलाह ली जाती तो अच्छा होता। और तमाम वो मंसूबे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्योंकि वनों से आच्छादित प्रदेश है
तो सबसे बड़ा ये है कि जो मसौदा तैयार किया गया है उसका विरोध किया है। साथ ही इसमें कई ऐसे सुझाव भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए हैं केंद्र सरकार को कि अगर इनको अपनाया जाएगा, जिस तरह से सूची 5वीं और 6वीं की सूची की अगर बात की जाए तो क्योंकि वनों में जो ये सूची का कराने का जो मसौदा होता है वो केंद्र सरकार का होता है और जो इसकी क्रियान्वयन करने की जो होता है उसका राज्य सरकार करती है। तो इसीलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखा है। साथ ही ये भी कहा है कि क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर इनसे पूछते कि किस तरह से मसौदा तैयार करना है, अगर उनकी राय ली जाती तो काफी कुछ हद तक ये जो पूरा तैयार किया गया मसौदा उसमें काफी कुछ जो है बिल्कुल राय को दरकिनार किया गया है राज्य के इस संबंध में, इस मसौदे पर। शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते उधर गृह मंत्रालय ने गैलेंट्री अवार्ड्स का ऐलान कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 215 जवानों को गैलेंट्री अवार्ड दिया जाएगा। 80 को राष्ट्रपति का पुलिस मेडल और 631 जवानों को उनके सराहनीय कार्य के लिए मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इस साल छत्तीसगढ़ के 14 पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। कोरबा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा को पुलिस मेडल ऑफ गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वहीं एसपी अभिषेक मीणा के अलावा इंस्पेक्टर मलिक राम और सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ध्रुव के नाम भी शामिल हैं। इनके अलावा 11 अन्य पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को मेरिटोरियस सर्विस के लिए पुलिस मेडल दिया जा रहा है। और अब बात बारिश की। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर बस्तर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही बाढ़ आपदा राहत टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है। तो भारी बारिश का अलर्ट है कुछ जगहों पर, जिनमें दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इन जगहों पर भारी बारिश हो सकती है और इसके मद्देनजर आपदा राहत टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।